दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूं कि जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा और आप शांति से मर सकेंगे। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए, पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए, पांडवों की सारी सेना को हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 रह गए हैं। ये सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरे खातिर ये काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। अब मैं शांति से मर सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। रात के समय अचानक छापा मारकर अश्वत्थामा और उसके साथियों ने सारी पांडव सेना को तहस नहस कर दिया। ये जानकर युधिष्ठिर को भारी व्यथा हुई। वो भाइयों से बोले, अभी अभी हमें विजय प्राप्त हुई कि इतने में बुरी तरह इस प्रकार हार खा गए। जो परास्त हुए थे अब तो उनकी ही जीत हो गई। महापराक्रमी कर्ण के भी आक्रमण से द्रौपदी के जो पुत्र बच गए थे वे भी अब हमारी असावधानी के कारण कीड़ों की भांति जलकर मर गए। हमारी अवस्था ठीक उस व्यापारी की सी हो गई जो बड़े महासागर को तो बड़ी सुगमता से पार करके अंत में किसी छोटे से नाले में डूबकर नष्ट हो जाता है। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें कि जिसके 5 बेटे एक साथ अचानक काल कवलित हो गए। वह शोक उसके लिए असहाय हो उठा। धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाले हमारे यहाँ कोई नहीं रहा? शोक विह्वला द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्हें गंगा नदी के तट पर व्याश्रम में छिपे अश्वत्थामा का पता लग ही गया। पांडवों और श्री कृष्ण को देखते ही अश्वत्थामा घबरा गया। दिव्यास्त्रों और उनके मंत्रों का तो अश्वत्थामा को ज्ञान था ही। उसने धीरे से एक तिनका उठा लिया और अभिमंत्रित करके, और यह पांडवों के वंश का आमूल नाश कर दे, ये कहकर उसे तिनके को हवा में छोड़ दिया। मंत्र बल से वह तिनका अस्त्र बन गया और सीधा राजकुमारी उत्तरा की कोख में जा पहुंचा। पांडव वंश का नामो निशान तक इससे मिट गया होता, लेकिन श्री कृष्ण के प्रताप व अनुग्रह से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पाकर उत्तरा के गर्भ का यही पिंड महाराज परीक्षित के रूप में उत्पन्न हुआ और पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया।